दूर से देखने पर यह समंदर में खड़ी कोई बैटल शिप लगती है, पर असल में ये एक छोटी सी सिटी है जो आज पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। किसी वक्त में इस छोटे से आइलैंड पर 5000 से ज्यादा लोग रहते थे और ये न सिर्फ जापान की बल्कि दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सिटी कहलाती थी। यहाँ अपार्टमेंट्स थे जिनका कंक्रीट अब गल सड़ चुका है। इनमें लोगों का सामान आज तक मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि शायद यहाँ रहने वाले सब कुछ ऐसे ही छोड़कर यहाँ से भागे हैं। यहाँ स्कूल्स थे जहाँ कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थीं। हॉस्पिटल्स, टाउन हॉल, स्विमिंग पूल्स, शॉप्स और सिनेमा समेत यहाँ वो तमाम फैसिलिटीज थीं जो किसी शहर में होनी चाहिए। इस आइलैंड को हशीमा कहा जाता है, जो जबान के शहर नगसाकी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में मौजूद है। क्योंकि इस आइलैंड की शक्ल एक बैटल शिप जैसी है, इसी वजह से इसको बैटल शिप आइलैंड भी कहा जाता है। समंदर के इस हिस्से में करीब 500 ऐसे आइलैंड हैं जिनमें कोई आबादी नहीं, लेकिन हशीमा की कहानी इनसे काफी अलग है। देखा जाए तो दूसरे आइलैंड्स काफी हरे भरे हैं, लेकिन हशीमा आइलैंड समंदर से उभरा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर है जहां पर प्लांटेशन न होने के बराबर है। हशीमा आइलैंड ने अपने वक्त में जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और इसकी सबसे खास बात थी कोल माइनिंग। पिछले 150 सालों की हिस्ट्री में इस आइलैंड के करीब समंदर के बॉटम से 1 करोड़ 65 लाख टन कोयला निकाला गया था। इतना ज्यादा कोयला आज पूरे इंडिया को 1 महीने तक और पाकिस्तान को 10 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है। 1800s में हशीमा से थोड़ा ही दूर टाकाशीमा आइलैंड पर रहने वाले लोगों को जमीन पर बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उनको इसकी खासियत पता नहीं थी, लेकिन फिर कोहिता नाम के एक आदमी को एक्सीडेंटली इसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज का पता चल गया। उस दिन के बाद से टाकाशीमा आइलैंड के लोगों ने जमीन पर बिखरे हुए कोयले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने घरों को गर्म रखते थे। देखते ही देखते 1850 में नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन चुका था। अमेरिका और चाइना के दरमियान ये एक स्टॉप पॉर पोर्ट था जहां पर इंटरनेशनल कार्गो सेलिंग शिप्स रुकनी थी। वेस्टर्न कंट्रीज यानी ग्रेट ब्रिटेन और यूके अपनी सेलिंग शिप्स को स्टीम इंजन से रिप्लेस कर रहे थे, जिनको चलाने के लिए एक ही चीज की जरूरत थी और वो था कोयला। जब वो शिप्स नागासाकी पोर्ट पर आकर रुकनी थीं, तो उनको कोयले की जरूरत पर थी और ये कोयला नागासाकी से थोड़ा ही दूर टाकशामी आइलैंड पर बिखरा हुआ था। जब कोयले की डिमांड बढ़ती गई तो अब आइलैंड के लोग इसको बेचने के लिए जमीन से निकालने लगे। देखते ही देखते टाकशामी के सरफेस पर से कोयला खत्म हो गया। तभी उन्होंने आसपास के आइलैंड का रुख किया, जिसमें हशीमा वाहिद ऐसा आइलैंड था जिसमें काफी ज्यादा कोयला था। उस वक्त कोयले को निकालने के लिए ओल्ड स्कूल तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें ज्यादातर हाथों का इस्तेमाल होता था। अब बढ़ती हुई कोयल डिमांड्स को पूरा करने के लिए हाथों का इस्तेमाल ना काफी था, इसलिए 19th सेंचुरी में